दोस्तों, सभी देशवासियों को सादर नमस्कार। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की शुभ वेला पर मैं सभी को एक संदेश देना चाहता हूं कि आप सब अपने को और अपने देशवासियों को आर्थिक रूप से आज़ादी दिलाने के लिए एक संकल्प लें। राजनीतिक आज़ादी अपने देश को सन 1947 में मिल चुकी, लेकिन 74 साल के बाद भी आज ऐसा महसूस होता है कि जैसे अपना देश भारत आज भी पराधीन है। पराधीन क्यों है कि आज हर इंसान बहुत सारी परेशानियों से, मजबूरियों से घिरा हुआ है। 80% पब्लिक बिल्कुल मजबूर होकर जी रही है, गरीबी में जी रही है, बेरोजगारी में जी रही है, भूखमरी से जूझ रही है। इतने सालों के बाद भी कोई भी सरकार आज तक अपने देश की जनता के लिए ऐसा कोई काम नहीं कर सकी जिससे पब्लिक का भला हो और पब्लिक की उन्नति हो, पब्लिक में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आर्थिक रूप से सुदृढ़ हों। दोस्तों, ये राजनीतिक सरकारें हर वर्ष पंचवर्षीय योजनाएं बनाती है। हर 5 वर्ष में पंचवर्षीय योजनाएं बनती है और उस पंचवर्षीय योजनाओं में ये तय किया जाता है कि गरीबी मिटाई जाएगी, भूखमरी मिटाई जाएगी और कृषकों को उन्नति की ओर ले जाया जाएगा, शिक्षा को अच्छे लेवल पे लाया जाएगा। इन सब के लिए बजट रखा जाता है, लेकिन दोस्तों उस बजट का कोई पता ही नहीं चलता है। बजट कहाँ ख़त्म हो जाता है और गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसे बनी रहती है। दोस्तों, शिक्षा का मैं पक्षधर हूँ। इंसान को शिक्षा अर्जित करनी चाहिए और जितनी करनी चाहिए कि वो उस शिक्षा के बलबूते कोई अच्छा काम कर सके। लेकिन दोस्तों, आज की जो स्थिति है वो भयावह है। लोग शिक्षित हो रहे हैं, 20-20, 25-25 साल शिक्षा में लगा रहे हैं और तन मन धन से प्रयास कर रहे हैं कि हमको नौकरियां मिले। दोस्तों, सबको नौकरियां नहीं मिलती है। वैकेंसी एक निकलती है, उसके लिए हजारों फॉर्म पहुंच जाते हैं। उदाहरण के तौर पे मैं बताना चाहता हूं कि जैसे अभी रीट की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें 31,000 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई थी और उसमें फॉर्म लगे 17 लाख। दोस्तों देख लो आप, 17 लाख एग्ज़ाम में बैठे, फॉर्म लगाए, तैयारियां की, पैसा खर्च किया, सब कुछ किया, मेहनत की, लेकिन पोस्टिंग मात्र 31,000 को ही मिलेगी। बाकी तो सारे के सारे अपने घर पे आ जाएंगे, इधर उधर भटकते रहेंगे, फिर दूसरी कंपटीशंस की तैयारी करेंगे। पुलिस का ये हाल है, उसमें कितनी वैकेंसी निकली, कितने लोग बैठे, पटवारी की कितनी वैकेंसी निकली और कितने लोग बैठे। हर एग्ज़ाम, जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनका सबका एक ही हाल है। दोस्तों, मैं सभी भारतवासी युवाओं से कहना चाहता हूँ, आह्वान करता हूँ कि आप पढ़ाई करिए। शिक्षा के लिए मैं मना नहीं करता, शिक्षा का मैं पक्षधर हूँ और आज जिस जगह बैठा हूँ, जिस पोस्ट पे बैठा हूँ, मैं शिक्षा के बलबूते ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन दोस्तों, सब नहीं पहुँच पाते हैं, सबके लिए जगह नहीं है। जैसे मैं प्रिंसिपल पद के ऊपर बैठा हुआ हूँ, तो ये प्रिंसिपल पद पंचायत में एक ही होता है, ग्राम पंचायत में एक ही पद होता है प्रिंसिपल का। तो एक पद के लिए सारे नहीं बैठ सकते हैं, सारे नहीं लड़ सकते हैं, उस पर एक ही बैठेगा। हर पंचायत समिति में प्रधान एक ही होता है, हर तहसील में तहसीलदार एक ही होता है और हर राज्य में मुख्यमंत्री एक ही होता है, देश में प्रधानमंत्री एक ही होता है, राष्ट्रपति एक ही होता है। यानी बड़े बड़े जो भी पद होते हैं वो बिरले गिने चुने होते हैं। अब उन पे सारे के सारे तो जाके बैठ नहीं सकते हैं। तो इन सब से
निजात पाने के लिए बेरोजगारी से, भुखमरी से और बीमारियों से विशेष रूप से मैं कहना चाहता हूं कि मैं आह्वान करता हूं कि मैंने प्रण किया है स्वस्थ भारत का, स्वावलंबी भारत का और नए भारत का निर्माण का। दोस्तों, ये चीज़ें जो मैंने प्रण की है, आज 26 जनवरी को कह रहा हूं कि ये पूरा होगा एक दिन, निश्चित रूप से ये मेरा सपना साकार होगा। और ये सपना साकार कैसे होगा कि मैं एक ऐसी विभूति, जो महान विभूति है, भारत में उन्होंने जन्म लिया है और उन्होंने एक प्रण किया है और उन्होंने बहुत बड़ा पैसा खर्च किया है, बहुत बड़ा सिस्टम खड़ा किया है। उस सिस्टम के माध्यम से वो जिस तरीके से लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं, उस तरीके से उनमें लाखों लोग शरीक हैं, शामिल हैं और मैं भी उनके साथ उनका पक्षधर हूँ। और जितने भी युवा पीढ़ी पढ़ाई कर रही है, मैं कहना चाहता हूँ कि पढ़ाई में कोई रोक नहीं है। खाना आप खाते हो, कपड़ा आप पहनते हो, नहाते हो, धोते हो, बातें भी खूब करते हो, तो आप बहुत कुछ कर सकते हो पढ़ाई के साथ साथ ही। और पढ़ लिख करके अगर मान लो आप बड़ी पद पे जाना चाहते हो तो जा सकते हो। लेकिन ये खाना पीना, नहाना धोना, कपड़े पहनना, यानी सिस्टम को बदलने से, एक दुकान बदलने से आपका जीवन बदल सकता है। और बहुत सारे उदाहरण मेरे सामने है। बच्चे और बच्चियां जो पढ़ाई के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में शामिल होकर के लोगों को साथ ले रहे हैं, लोगों का भला कर रहे हैं, वो अच्छे अच्छे लेवल पे पहुंच गए हैं। यानी लाखों रुपए पर मंथ उनके घरों में आना शुरू हो गया है। नौकरियों से लाखों नहीं आते हैं दोस्तों, नौकरी में फिक्स होता है, उतना ही मिलता है। मुझे 36 साल हो गए सर्विस करते हुए, लेकिन धीरे धीरे आज वेतन तो अच्छा हो गया, लेकिन महंगाई के हिसाब से अच्छा नहीं है। आज मेरे सपने इस नौकरी के पीछे पूरे नहीं हो पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने सीखा है और मैं रोज़ सीखता हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम जो भारत में आया है, उसके माध्यम से जो भी इंसान बड़े से बड़ा सपना देख करके उस सपने के लिए अगर मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं, लगातार लगन से कार्य करते हैं, दृढ़ इच्छा शक्ति रखते हैं, आगे बढ़ने का मादा रखते हैं, तो उन दोस्तों को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं आज इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर आप सभी को शुभकामना में देता हुआ ये कामना करता हूँ कि आपको ईश्वर सद्बुद्धि दे और आप मेरी बात को फॉलो करें। अगर जो भी इंसान मेरी बात का फॉलो करेगा, वो निश्चित रूप से एक दिन अपनी ज़िंदगी में बड़ा काम करेगा, अपने बड़े सपने पूरे करेगा, अपनी सारी इच्छाएं पूरी करेगा। यानी लाखों करोड़ों रुपए वो ज़िंदगी में कमाएगा और वो दूसरों के सहयोग करके, दूसरों का भला करके कमाएगा। ये सिस्टम ऐसा है डायरेक्ट सेलिंग कि इसमें दूसरों का भला किए बिगर अपना भला हो ही नहीं सकता है। दोस्तों, दूसरों के घरों में, अपने साथ जिनको लिया है उनके घरों में अगर लाख रुपए जाते हैं तो अपने घर में भी कुछ आएगा, अन्यथा उनके घरों में नहीं जाता तो अपने में भी कुछ नहीं आएगा। दोस्तों, ये सिस्टम है, टांग खिंचाएगा नहीं है। आम जिंदगी में टांग खींच करके लोग नीचे गिराते हैं कि ये ऊपर क्यों जा रहा है, ये अच्छा खाता पीता क्यों बन रहा है, गिराओ इसको। तो दोस्तों, ये सिस्टम है हाथ पकड़ करके, साथ ले करके आगे बढ़ाने का है। और मैं आप सभी से पुनः नम्र निवेदन के साथ कहना चाहता हूं कि युवा पीढ़ी इस सिस्टम को अपनाए। पढ़ाई करते ही पढ़ाई के साथ करें, जब आपको टाइम मिले जब करें। बातें ही तो करनी है लोगों से, लोगों की दुकानें ही तो बदलवानी है। जो सिस्टम 80% लोगों का पैसा बैठे बैठे खा रहा है, उसको केवल इस सिस्टम में लाना है और अपना जीवन बदलना है। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।